प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मुर्ग बानी करना चाहते हैं यानी मुर्गियों का फार्म बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही मुफीद और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हासिल की है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि घरेलू मुर्ग बानी, मुर्गी और अंडे किसे पसंद नहीं, लेकिन इन्हें खाना हर किसी के बस में नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ुसूसन सर्दियों में मुर्गियों का गोश्त और अंडे इतने महंगे हो जाते हैं कि इन्हें खाना कम आमदनी वाले ख़ानदान के लिए नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल जरूर हो जाता है। मुर्गी और अंडों का आसान हसूल घरों में मुर्गियां पालने से मुमकिन बनाया जा सकता है। मुर्गियों की अफजाइश बहुत ही आसान और हमारे लिए अजनबी नहीं कि चंद साल पहले तक ये हमारे घरों का हिस्सा थी। अंडे देने वाली मुर्गियों की अफजाइश इसलिए बेहतर है कि आप फी मुर्गी तकरीबन 5 से 6 अंडे हर हफ्ते ले सकते हैं। मुर्गियों की रिहाइश के लिए डब्बा बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मुर्गियों को किचन से बची हुई चीज़ें जैसे रोटियां, सब्जी या दूसरी चीज़ों के अलावा अनाज की मुख्तलिफ अकसाम मिक्स करके खिलाई जा सकती हैं या कमर्शियल खुराक भी दी जा सकती है, जो कि हर शहर में बाआसानी दस्तयाब है। अंडे देने वाली मुर्गी, अच्छी मुर्गी की जो कीमत है इस वक्त 800, 700 या 500 मुख्तलिफ फार्म में मुख्तलिफ रेट्स मौजूद होते हैं। एक मुर्गी सालाना औसतन 200 अंडे देती है। इस तरह अगर आप 10 मुर्गियां पालते हैं तो रोजाना 7 से 8 अंडे ले सकते हैं, यानी माहाना तकरीबन 170 से 180 अंडे। इस तरह आप अपने खानदान की खुराक के साथ साथ इजाफी अंडे बेचकर इजाफी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेशन से पहले रूटीन की तरह प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात करें मुर्गियों की नस्लों की तो आपको बताते चलें कि मुर्गियां अंडों और गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें मशगले के तौर पर भी पालते हैं। हर मकसद के लिए अलग अलग नस्ल की मुर्गियां पाली जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा अंडे देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा गोश्त पैदा करती हैं, और मुर्गियों की कुछ नस्लें खूबसूरती में खूब इजाफा करती हैं। बाज़ नस्लें ऐसी हैं जो घरेलू मुर्गबानी के लिए दूसरों के मुकाबले में बेहतर हैं। घरेलू मुर्गबानी के लिए मिस्री क्रॉस, गोल्डन फ्यूमी या RIR नस्ल की मुर्गियां खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। अगर तवज्जो दी जाए खुराक के ऊपर तो मुर्गियां हर किस्म की खुराक खाती हैं, खास तौर पर अनाज, फल और सब्जियों के साथ साथ कीड़े भी खाती हैं। इन्हें कमर्शियल फीड्स भी खिलाई जाती हैं। फीड्स में विटामिन, मादनियात, प्रोटीन तवज़न के साथ शामिल होती हैं, इसलिए अंडों और गोश्त की पैदावार के लिए ज़्यादा मौजू है। अंडों की अच्छी पैदावार के लिए इनकी खुराक में आबी जानदार के शेल भी शामिल करने चाहिए। अंडे देने वाली एक सेहतमंद मुर्गी एक हफ्ते में तकरीबन अपने वजन के 50% के बराबर फीड खा सकती है। मुर्गियां सर्दियों में ज्यादा जबकि गर्मियों में कम फीड खाती हैं। इन्हें किचन से बच जाने वाली हर किस्म की खुराक दी जा सकती है, जैसे सब्जियां, रोटी या चावल वगैरह। अंडों और गोश्त की बेहतर पैदावार के लिए मुर्गियों को साफ पानी की फरहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है, खास तौर पर गर्मियों के दिनों में जब वो गर्मी कम करने के लिए नहाती हैं तब। प्यारे दोस्तों, अगर हम हाउसिंग की बात करें तो बैकयार्ड चिकन की बेहतर पैदावार के लिए ज़रूरी है कि मुर्गियों के लिए मुनासिब डरबा बनाया जाए, जो सर्दी और गर्मी से बचाने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करे। मुर्गियों की रिहाइश के लिए डरबा बनाना बहुत आसान है। डरबा लकड़ी या गत्ते के, काटन या प्लास्टिक की टहनियों या फिर लकड़ी की टहनियों से बनी टोकरियों या फिर महज जालीदार सादा कपड़े से भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक और लोहे की जाली से भी कम खर्च में इसे तामीर किया जा सकता है, या फिर आप मट्टी और इसके अलावा सीमेंट और ईंटों से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। प्यारे दोस्तों, घरेलू मुर्गियों के लिए एक डरबे में 2 से 5 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। हर अंडे देने वाली मुर्गी को अंडे देने के लिए अलग घोंसला चाहिए, इसीलिए डरबे के अंदर जरूरी घोंसले बनाने चाहिए। डरबा रोशन और हवादार होना चाहिए। फी मुर्गी कम अज कम 3 से 5 फीट जगह मुख्तस करनी चाहिए। मुर्गियों के दुश्मनों में बिल्ली, चूहे, उल्लू और बाज वगैरह शामिल हैं, इसीलिए इनसे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना हर हाल में लाजमी है।
अगर हम मुर्गियों के रोजाना के देखभाल की बात करें तो मुर्गियों को जरूरत के मुताबिक फीड देनी चाहिए, इनका पानी रोजाना बदलना चाहिए, इन्हें हर सुबह डरबे से बाहर जाने की जरूरत होती है और रात होने से पहले दोबारा डरबे में बंद करना चाहिए। अंडों को रोजाना 2 मरतबा घोंसलों से निकालना चाहिए। हिफ्ज़ाने सेहत को बरकरार रखने के लिए हर हफ्ता में कम अज कम एक दफा डरबे की सफाई करना लाजमी है। प्यारे दोस्तों, अगर मुर्गियों की सेहत की बात की जाए तो चंद निशानियां हम आपके सामने रखेंगे। सेहतमंद मुर्गियां मुस्तैद और सरगर्म रहती हैं और यहाँ वहाँ चोंच मारती और चलती फिरती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, इनकी आंखें भी रोशन होंगी। ये साकन तब नजर आएंगी जब दिन बहुत गर्म हो और इसमें इन्हें साए में बैठना अच्छा लगता है। मुर्गियां अंडे देने और खुराक खाने की आदत में एक दूसरे से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होती हैं, लिहाजा हर मुर्गी की इनफरादी तौर पर निगरानी करनी चाहिए। सेहतमंद मुर्गियां अमूमन भूरे रंग के ठोस फजला का इखराज करती हैं, जिसके साथ सफ़ेद रंग का अमेजा भी शामिल होता है, जबकि बाज मुर्गियों का तकरीबन हर 10वां फजला थोड़ा सा फोम की तरह मामूल से ज्यादा बू वाला और हल्के ब्राउन रंग का होता है। घरेलू मुर्गियां आमतौर पर सेहतमंद रहती हैं और बीमारियों का आसानी से शिकार नहीं होती। किसी बीमार मुर्गी को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको पता हो कि सेहतमंद मुर्गी किस तरह नजर आती है। अगर कोई मुर्गी रोजमर्रा के मामूल से मुख्तलिफ दिखे, मिसाल के तौर पर अगर वो खुराक के लिए भाग दौड़ ना करे और इससे खुर खुर की आवाज आए या वो छींकना शुरू करे या पतले पाखाने लगे, तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है। सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत मुर्गियों की सेहत के लिए एक अहम अंसर साफ सुथरा माहौल है। साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने के लिए डरबे और इससे मुहल्लका इलाके को कम अज कम एक बार हफ्ते में साफ किया जाना चाहिए या दरमियान में जब जब जरूरत पड़े साफ कर लिया जाए। अगर डरबे से बू आने लगे तो समझे सफाई लाजमी जरूरी है। फीडर और पानी के बर्तनों को बाकायदगी के साथ धोना चाहिए। जरासीम कश क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए। डरबे के साथ वाक एरिया में रेत रखनी चाहिए ताकि मुर्गियां डस्ट बाथ ले सकें। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह मुर्गियां तफीली जानदारों से छुटकारा पाती हैं। ये जरूरी है कि साल में एक बार आम तौर पर मौसम बहार में डरबे और इर्द गिर्द की मुकम्मल सफाई की जाए और जरासीम का स्प्रे किया जाए। हमेशा डरबे में नई मुर्गियां डालने से पहले भी मुकम्मल सफाई जरूरी है। इसलिए नई मुर्गियों में बीमारियों का फैलाव को महदूद किया जा सकता है। मौसम खज़ा के दौरान भी मुकम्मल सफाई तफीली कीड़ों पर कंट्रोल के लिए मुअस्सर और मददगार साबित होती है। जब सफाई करना हो तो फीडर्स और पानी के बर्तन बाहर निकाल देने चाहिए। डरबे की फर्श पर बिछाई गई घास फूस की तह को भी निकाल कर नई तह लगा देनी चाहिए। डरबे की दीवारों, कोनों और छत को कपड़े या डस्टर से साफ करना चाहिए। अगर जाले वगैरह बन गए हैं तो इन्हें भी निकालना चाहिए। डरबे के अंदर की जानिब क्लोरीन ब्लीच से सफाई करनी चाहिए। इस मकसद के लिए ब्लीच का एक खाने वाला चम्मच 1 गैलन उबले हुए पानी में मिक्स करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सफाई करने वाले को भी एहतियात बरतनी चाहिए। सफाई के दौरान धूल से निपटने के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जैसे कि डस्ट मास्क पहनना और धूल को रोकने के लिए पानी का स्प्रे करना चाहिए। मुर्गियों के फजले पर धूल में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फुजले का इंतजाम कैसे करें? मुर्गियों के फुजले में गैर हजम शुदा फीड्स, बैक्टीरिया, निज़ाम हजम के रस और जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के अमल से पैदा होने वाले मादे और मिनरल्स शामिल होते हैं। चूँकि मुर्गियों के फुजले में तकरीबन 85% पानी होता है, इसीलिए डरबे में नमी का सबब बनता है और साथ में बदबू पैदा करने का सबब भी बनता है। इस सूरत हाल में कई ऑप्शंस हैं जो इसके बेहतर इंतजाम के लिए इख्तियार किए जा सकते हैं। इनमें साल में 1 से 2 बार मुकम्मल सफाई के अलावा डरबे की जगह बदलना और कंपोस्टिंग शामिल है। अगर आपके पास लॉन है तो जगह बदलना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अंडों की पैदावार
के बारे में अगर बात करें तो मुर्गियां तकरीबन 6 माह की उम्र में अंडे देना शुरू करती हैं और 5 से 10 साल तक देती रहती हैं, लेकिन अंडों की ज्यादातर पैदावार पहले 2 सालों के दौरान आती है। अमूमन मुर्गियां हर हफ्ते तकरीबन 6 अंडे देती हैं और हर साल अंडों की पैदावार में उस वक्त कमी आती है जब मुर्गियां अपने पर ड्रॉप करती हैं। अंडों की बेहतर पैदावार के लिए इब्तदाई मौसम खज़ा में ही इनके पर तब्दील करवाने चाहिए। अंडों की बेहतर पैदावार के लिए मुर्गियों को कम अज कम 12 से 14 घंटे रोशनी की ज़रूरत होती है और एक आम बल्ब ये रोशनी फराहम करने के लिए काफ़ी होता है। प्यारे दोस्तों, मुर्गियों की खरीदारी अपने फार्म के लिए एक बहुत ही अहम और इस वीडियो का आखिरी सवाल है। प्यारे दोस्तों, इसकी 2 स्टेज है। पहली स्टेज में आप चूज़ों को लेकर उसको इस हद तक बढ़ाते हैं कि वो 16 से 18 हफ्तों के हो जाते हैं। अब आप दूसरी स्टेज के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन यानी आप इनको उन लोगों को फरोख्त कर सकते हैं जो डायरेक्ट दूसरी स्टेज से काम करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसकी दूसरी स्टेज कौन सी है कि आप लेयर मुर्गियों को बेहतर तरीके से खरीद सकते हैं जब वो 16 से 18 हफ्ते की हो जाएं और आपको यकीन हो कि ये मुर्गियां अब कुछ दिनों के बाद अंडे देने लग पड़ेंगी। प्यारे दोस्तों, चूजों को पालकर इस स्टेज तक लाना कि मुर्गियां अंडे दें, ये बहुत ही मुश्किल काम है और झंझट वाला काम है। ताहम अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसको मशगले के तौर पर आसानी से कर सकते हैं। मुर्गियां या चूजे जो भी खरीदें, किसी भरोसे वाली जगह से खरीदें और ये यकीन कर लें कि उस वक्त तक इन्हें तमाम जरूरी वैक्सीन दी जा चुकी हों। प्यारे दोस्तों, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन की है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन बहुत ही सर्च के बाद आपके लिए हासिल की गई है, उसमें इसकी तहकीक भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में हम सिर्फ आपसे यही मांगते हैं कि अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो से भी फायदा उठा सकेंगे और आपके वो दोस्त जिनको आपने शेयर किया होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।